ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो इन नियमों के साथ करें पूजा। इन नियमों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। शारदीय नवरात्रि आरंभ कल से हो जाएगा और सभी लोग सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर रहे हैं और विधि विधान से देवी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के व्रत में बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है, तो इस कारण देवी की पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो किन नियमों के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मासिक धर्म में पूजा पाठ को लेकर बने हैं ये नियम। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। नवरात्र के 9 दिनों के बीच में यदि महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं वो नियम कौन से हैं। महिलाएं पड़ जाती है दुविधा में। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा की आराधना के चलते ये पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए कि नहीं। नवरात्र के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। भगवान के लिए भक्ति का भाव सर्वोपरि है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली वे घटना है जो हर 22 से 28 दिनों में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो जाए कि नवरात्र के बीच में ये समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्याएं नहीं होती है वे व्रत रख सकती है। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही पूजा की कोई सामग्री को छूना चाहिए। आप सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव जरूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। व्रत के साथ कर सकती हैं पाठ। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती है। अगर आपको ये पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से ये पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहे तो ये पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि ये पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। इस प्रकार से करें व्रत। अगर नवरात्र से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं न करें। इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मानसिक जप और मानसिक ध्यान जरूरी करें। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन दौरान उनके लिए ज़रूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। आखिरी व्रत तक आ जाए मासिक धर्म तो अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। इन नियमों के साथ मासिक धर्म वाली महिलाएं व्रत रख सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।